और वृंदा ने जिस शरीर को जलाया वो शरीर राख में बदल गया है। भगवान विष्णु उस राख को अपने तन पर लगाए हुए उसी क्षेत्र में वृंदा का इंतजार करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं अगर तुम इसके मोह की मुक्ति चाहते हो, वृंदा का मोह भगवान विष्णु के समक्ष छूट जाए, तो भगवती पार्वती की स्तुति करो। और पार्वती माया को काटने वाली है, माया को काटने वाली है। पार्वती शिव के द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर करके देवता लोगों ने भगवती दुर्गा की स्तुति करी। और फिर भगवती ने कृपा करते ही माता पार्वती भगवान विष्णु के जीवन में जो वृंदा का मोह अस्तित्व हुआ था उस मोह से मुक्त करती है। और फिर भगवान शंकर पुनः जलंधर और वृंदा को मुक्त कर करके अपने वैकुंठ लोक वापस आते हैं। तो स्वर्गाधिपति ऋषि ने कहा, महाराज और किन किन राक्षसों का अंत भगवान शंकर जी ने किया। बोले महाराज, शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका भी अंत भगवान शंकर ने किया। कौन था शंखचूड़ राक्षस? कैसे भगवान शंकर ने उसका अंत किया, इस कथा को आप सुनाए। तो कहने लगे, बोले महाराज, कश्यप की पत्नियों में एक पत्नी का नाम था धनु। कश्यप की पत्नियों में एक पत्नी का नाम था धनु। और धनु ने अपने पति से पुत्र की इच्छा करने के लिए दंभ नामक एक पुत्र को प्राप्त किया। देवताओं को दुख देने लगा, और देवताओं को दुख जब देने लगा तो दंभ ने अपने माता जी के द्वारा देवताओं को दुख देने के बाद जब देवताओं के प्रति उस दंभ का प्रेम हो जाता है तो अब द्वेष को छोड़ और अपनी माता जी के साथ अपने घर में रहने लगे। समय हुआ महाराज एक दिन, और फिर उस दंभ ने जब देवता की स्तुति करी तो देवताओं की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी का उसने तप किया। और तप जब किया तो उस दंभ का विवाह होता है। और विवाह के बाद कोई संतान नहीं थी तो ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, तेरे घर में पुत्र प्राप्त होगा। और वो पुत्र तीनों लोगों में भगवान शंकर के सिवा किसी के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो दंभ ने विवाह करने के बाद एक पुत्र को प्राप्त किया। और वो पुत्र कौन था? बोले नारायण का परम मित्र, नारायण का परम मित्र सुदामा नामक माली, जो एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में बोलबाद हो गया और एक दूसरे के प्रति क्रोधित थे। शंकर भगवान की इस दृश्य को माता पार्वती के समक्ष और श्री सूत जी महाराज स्वर्ग का दृश्यों के समक्ष कह रहे हैं कि महाराज, जब भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार लेकर के राधा जी के क्रोध को जब देखा तो शांत करने के लिए अपने मित्र श्री धामा को साथ ले गए। लेकिन राधा रानी जब क्रोध के कारण भगवान के मनाने पर भी नहीं मानती तो श्री धामा ने कुछ शब्द ऐसे कह दिए जिससे राधा का क्रोध कम तो क्या होना था लेकिन और बढ़ जाता है। जब राधा का क्रोध बढ़ गया तो राधा ने श्राप दे दिया। बोले पहले तो भगवान मुझे मना रहे थे और मैं क्रोध से मुक्त भी होने वाली थी, लेकिन तेरे शब्दों ने मुझे अपमानित किया, इसलिए तो भगवान का साथ छोड़ करके राक्षस हो जाएगा। वही श्राप के कारण दंभ की पत्नी के गर्भ में वो बालक आया। और बालक जब आया तो राक्षस का रूप लिया। उसी बालक का नाम शंखचूड़ रखा। सूर्य कहते स्वर्ग का दृश्यों इसी प्रकार शंखचूड़ अब दंभ के घर में जन्म लिया। बहुत समय तक तपस्या करी, लेकिन जब ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त कर करके शंकर के सिवा कोई मुझे मानने वाला नहीं होगा, ये वरदान प्राप्त किया तो अब दंभ जो है अपने पुत्र के बल और धनु अपने पोते के बल को लेकर के बड़े आनंद से अपने घर में वास कर रहे हैं।
अपने घर में वास कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा ने वरदान देते हुए कहा था कि तुम एक दिन तुलसी नाम की कन्या को प्राप्त कर करके उनके साथ विवाहित जीवन को बिताना। अब वो शंखचूड़ एक दिन हिमालय की परिक्रमा करता हुआ ब्रह्मा की स्तुति को प्राप्त कर नारायण भगवान से नारायण का कवच प्राप्त किए हुए जैसे वापिस आ रहा था, तो बद्री का आश्रम में पहुंचा और बद्रीनाथ में जब पहुंचा तो तुलसी नाम की एक कन्या वहां पर तप कर रही थी। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार, ब्रह्मा के आदेश के अनुसार उस शंखचूड़ राक्षस ने उस कन्या का परिचय पूछा। तो कन्या का जब परिचय पूछा तो उस कन्या ने कहा, मेरा परिचय प्राप्त करके तुम क्या करोगे? बोले, मैं तुमसे विवाह करूंगा। कन्या ने कहा, तुम एक तपस्वी